नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र संबोधन में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि 18 मई से लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू होगा। मोदी ने कहा कि लॉकडाउन 4 में नए रंग रूप वाला होगा। लॉकडाउन 4 कब तक रहेगा और इसका स्वरूप क्या होगा, सरकार जल्द इसका ऐलान करेगी। तो 18 मई से लॉकडाउन 4 अभी चल रहा है, लॉकडाउन 3.0। लेकिन क्या इसका रंग होगा, क्या इसका स्वरूप होगा, ये कैसा होगा, ये अभी साफ नहीं हुआ है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई, जैसे कि हमने कल देखा था, और उसके बाद 15 मई को सभी मुख्यमंत्री अपनी राय प्रधानमंत्री को देंगे, सुझाव देंगे, जिसके बाद इसका रंग स्वरूप तय किया जाएगा। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने कभी ऐसा संकट नहीं देखा है। मोदी ने कहा कि कोरोना का संकट अभूतपूर्व है, हमें इस संकट से बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और कहा कि यह आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देगा। तो देखिए किस तरीके से आर्थिक पैकेज यानी कि 20 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। रफ्तार, गतिविधि, अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर ये पैकेज का ऐलान किया गया है। आज हर कोई इंतजार कर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 बजे का, और जब प्रधानमंत्री आए तो इस राहत पैकेज का ऐलान किया। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और आपको बता दें कि बिहार में आज कोरोना के 81 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा 830 पहुंच चुका है। आज आए 81 मामलों में सारण 1, पटना 7, मधुबनी 4, पूर्णिया 1, खगड़िया 16, रोहतास 13, गोपालगंज 2, भागलपुर 1, सीवान 1, बांका 1, बेगूसराय 9, दरभंगा 2, सुपौल 1, कटिहार 1, पश्चिमी चंपारण 14, मुजफ्फरपुर 3, भोजपुर 1, अरवल 1, औरंगाबाद 2 इसमें मामले शामिल हैं। 382 लोग कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 जिले कोरोना प्रभावित हैं। तो 38 जिले हैं कुल बिहार में, जिनमें से 37 जिले अब कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं।
बिहार में 830 कोरोना संक्रमित मामलों में मुंगेर के 115 हैं, पटना के 79 हैं, रोहतास 72 मामले हैं, बक्सर के 56 हैं, नालंदा के 50 हैं, सीवान से 34 मामले हैं, कैमूर से 32, बेगूसराय से 40, मधुबनी से 30, भागलपुर से 26, गोपालगंज से 22, भोजपुर से 21, औरंगाबाद से 17, पूर्वी चंपारण के 14 मामले हैं, दरभंगा के 16 मामले हैं, पश्चिम चंपारण के 25 मामले हैं, कटिहार के 12, खगड़िया से 27, अरवल से 12, सहरसा से 10, मधेपुरा से 9, नवादा से 13 मामले हैं, किशनगंज के 9 हैं, मुजफ्फरपुर के 12 मामले हैं, सारण से 9, समस्तीपुर से 8, गया से 8, सीतामढ़ी से 7 मामले हैं, बांका से 7 हैं, जहानाबाद में 5 मामले हैं, लखीसराय में 4, वैशाली में 4, अररिया में 4, शिवहर में 3 है, पूर्णिया से 4, सुपौल से भी 4 मामले हैं और शेखपुरा से 7 मरीज हैं। कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ा। ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रहा है कोरोना। पुलिस मुख्यालय पर भी मंडराया खतरा। बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और खतरा पुलिस मुख्यालय पर भी मंडराने लगा, क्योंकि बीएमपी जवान जो कोरोना पॉजिटिव मिला है वो एक आईपीएस का बॉडीगार्ड है। बिहार पुलिस मुख्यालय के आईपीएस ऑफिसर्स पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल बीएमपी के 8 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसमें से एक जवान जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो एक आईपीएस ऑफिसर का बॉडीगार्ड है और वो आईपीएस ऑफिसर लगातार पुलिस मुख्यालय में आते रहे हैं और उनके साथ उनका बॉडीगार्ड भी पुलिस मुख्यालय तक पहुंचता रहा है। 77 आदमी का हमने टेस्ट कराया, वहां पर सब निगेटिव आया है तो ठीक है, उसको आइसोलेशन में रखा गया है, उसका कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं हम लोग। जो आपका सवाल था कहाँ आता था कहाँ जाता था, पूरा उसका मोबाइल से सीडीआर निकाल रहे हैं हम लोग एक एक केस को बहुत गंभीरता से देखते हैं और लॉजिकल एंड तक ले जाते हैं और हम लोग उसको जीत लेते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर सबसे चिंता की बात यह है कि इसका प्रसार और ग्रामीण इलाकों में होने लगा। दरअसल जो नए मरीजों की पहचान हो रही है वो ग्रामीण इलाकों की है। मसलन मधुबनी का खुटौना में नए मरीज मिले हैं। खुटौना ग्रामीण इलाका है। खगड़िया का चौथम, बेलदौड़, गोगरी और अलौली में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। ये सभी इलाके ग्रामीण हैं। रोहतास के चेनारी में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। चेनारी भी मुख्यालय से दूर का इलाका है। बेगूसराय में गढ़पुरा, बखरी, छौराही में पॉजिटिव मरीज मिले। ये इलाका भी ग्रामीण क्षेत्र में ही आता है और यही बात चिंता बढ़ा रही है। हालांकि खगड़िया के डीएम मान रहे हैं कि वो हालात से निपटने की तैयारी में जुटे हैं। ये सभी पॉजिटिव केसेस बाहर से आए हुए जो प्रवासी खगड़िया के लोग हैं उनके माध्यम से हुआ है। उन सबों की सैंपलिंग करा ली गई है और अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे क्वारंटीन सेंटर्स में पहले से ही आइसोलेटेड थे एवं इनको अपने समाज से मिलने का मौका नहीं मिल पाया, नहीं तो संक्रमण की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। यानी ये तय मानिए कि चुनौती आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, क्योंकि संक्रमण का दायरा शहरों के अलावा ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा है, जिसे रोकना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए बात कर लेते हैं भागलपुर की। भागलपुर में आज एक कोरोना का मामला सामने आया है, जिससे जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26 हो चुकी है। हालांकि इस बीच राहत की खबर यह है कि भागलपुर में 9 कोरोना संक्रमित मरीज आज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने ताली बजाकर ठीक होने वाले मरीजों का स्वागत किया। आपको बता दें कि भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भागलपुर के 5, बांका के 2, मुंगेर के 1 और जामताड़ा का 1 मरीज एडमिट था, जो अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अस्पताल में 16 कोरोना संक्रमित मरीज एडमिट हैं। तो रिलीज किया जा रहा है जो पॉजिटिव से निगेटिव हो गए हैं और उसमें कुछ हैं जो पॉजिटिव निगेटिव भी चल रहे थे। सरकार की नई गाइडलाइन आ गई है, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है यानी उनमें कोई लक्षण नहीं हो अगर 7 दिनों तक, तो उनको छोड़ा जा सकता है। यहाँ हमारे जो मरीज हैं इन्हें पिछले 16 दिन से कोई लक्षण नहीं है।
तो अररिया में अभी तक 4 कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं फारबिसगंज के एएनएम कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस मौके पर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने उसे फूलों की माला पहनाई और ताली बजाकर उसे विदा किया। ये युवक बक्सर का रहने वाला है और अररिया में पुलिस विभाग में काम करता है। 2 मई को इसे फारबिसगंज में आइसोलेशन सेंटर में रखा गया था। पहला पेशेंट कुशल होकर गया था। जब पहला दिन आया था तो जाहिर सी बात है कि फारबिसगंज के लिए एक नया एक्सपीरियंस था और एक नया पेशेंट था। थोड़ा सा संशय की स्थिति थी स्टाफ में, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ रहते हुए एक पारिवारिक माहौल बन गया था और सारे स्टाफों ने समन्वय स्थापित करके बहुत बेहतर काम किया। और कोरोना वायरस के चलते देश में जारी लॉकडाउन के बीच आज से आम लोगों के लिए रेल सेवा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर टर्मिनल से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चली है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ने कैसा महसूस किया, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव। पटना जंक्शन पर आज 50वें दिन जो है वो रौनक दिख रही है, क्योंकि 50 दिन थे लॉकडाउन के कारण ट्रेन जो है बंद कर दिया गया था और सुनसान पूरा जो पटना जंक्शन है वो दिखता था। अब आज देखिए कि आज पहली ट्रेन जो है राजेंद्र नगर टर्मिनल से दिल्ली को जा रही है और पटना जंक्शन पर आप देखिए कि किस तरह से जो है भीड़ लगा हुआ है लोग जाने के लिए। रेलवे के नियम के अनुसार लोग फॉलो करते हुए जा रहे हैं। दिनों के बाद जा रहे हैं सर, पौने 2 महीने हो गए। हाँ, कहाँ किस लिए आए हुए थे? एक्चुअली मेरा सन बीमार था, उसको देखने के लिए आए हुए थे। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में डॉक्टर हैं हमारा चंदन देवी हॉस्पिटल। तो जी 50 दिनों के बाद, मतलब लॉकडाउन से पहले थे ये, आपके जनता कर्फ्यू के बाद से टिकट बना हुआ था मेरा मंडे का, बट वो कैंसिल हो गया, उसके बाद यही रुकना पड़ गया। लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर जो सरकार के तरफ से एहतियात बरता गया और सरकार ने जो लॉकडाउन किया वो सही है और लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह की सरकार देश में कभी कभी आती है। कमदीना नतूजा के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। तो लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे के द्वारा स्पेशल ट्रेन खोले जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पटना जंक्शन पर गांधी जी के रूप में एक शख्स दिखे और आज की स्पेशल ट्रेन से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि नमक सत्याग्रह के 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर वो दिल्ली से बिहार आए थे और लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। दिल्ली में क्या कर रहे थे? दिल्ली में हम जनता की खुशहाली के लिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। बोलिए। जनता की खुशहाली के लिए हम करते हैं। अच्छा, कि हमारे देश की जनता खुश रहे, सभी लोग खुश रहे, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो। तो आम लोगों के लिए ट्रेन चलने की सूचना मिलने पर एक कूली स्टेशन इस उम्मीद पर पहुंचा कि उसे काम मिलेगा। हालांकि उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिससे उसके हाथ मायूसी लगी। तकरीबन 50 दिनों से वो काम की तलाश में है। शंभू मंडल की जो आस है वो खत्म होती गई, टूटती गई। क्या कुछ स्थिति है हम जानते हैं। किस तरीके के हालात हैं लॉकडाउन के बाद पुलियों की? दिल्ली का तो बड़ी बुरा हाल है, सब तो घर बैठे। आपके क्या मुश्किलें हो रही है? हमको तो मुश्किल है, यहाँ तक लेकर कर्जा वाने खाते हैं, बस बैठे रहते हैं। कितने परिवार में लोग हैं? परिवार में 5 परिवार है। तो खाना पीना रेंट सब यहाँ पे देना होता है? सब यहाँ देना होता है, सब इसकी कमाई से। रेंट वगैरह दे रहे हैं घर का? नहीं, 3 महीना गिर गया है। तो वहीं दिल्ली में आम लोगों के लिए ट्रेन चलना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पहाड़गंज साइड से स्पेशल ट्रेन चल रही है और अजमेरी गेट साइड से श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं। तो देखिए, दरअसल ये दिल्ली से जो ट्रेनें चल रही हैं इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है। ऐसे में जो श्रमिक हैं उनको उनके राज्य तक, उनके गृह जिले तक पहुंचाने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है और इसी के चलते दिल्ली से
जो ट्रेनें रवाना हो रही हैं उनकी जानकारी भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग फंसे हुए हैं और ऐसे में अब रेल यात्रियों के चेहरे पर खुशी लौटी है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन के ही जरिए हम अपने घर पहुंच पाएंगे। बात करने के लिए हमारे साथ में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी संजय भाटिया हैं। सर, किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, आपने हर चीज को कैसे मैनेज किया? नीरज, आज सुबह से ही हमने चेम्सफोर्ड रोड, जो पहाड़गंज साइड की मेन रोड है जहां से लोग पैसेंजर्स आते हैं, वहां पर पिकेट लगाई थी। उस पिकेट पर केवल वही पैसेंजर्स जिनके पास कंफर्म्ड टिकट थी, पैसेंजर टिकट, उनको आगे आने दिया। उससे ये फायदा हुआ कि स्टेशन के बाहर अन्यथा भीड़ नहीं बढ़ी। प्रवासी श्रमिकों के बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी कुल 21 ट्रेनें आई हैं, जिनमें यात्री स्पेशल भी शामिल हैं। इन ट्रेनों में से 19 ट्रेन श्रमिक स्पेशल आई। श्रमिक स्पेशल के 19 ट्रेनों से करीब 22,000 प्रवासी श्रमिक बिहार पहुंचे हैं। ये 19 ट्रेनें बिहार के अलग अलग स्टेशन पर आई हैं और इनसे आने वाले प्रवासियों को स्क्रीनिंग के बाद उनके गृह जिले की ओर रवाना किया गया। जारी है श्रमिकों के घर लौटने का सिलसिला। मंगलवार को 19 ट्रेनों से बिहार पहुंचे प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। कर्नाटक के मालूर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन मंगलवार को सुबह दानापुर पहुंची। प्रवासी श्रमिकों का स्टेशन पर स्क्रीनिंग किया गया, जिसके बाद बसों के जरिए उन्हें गृह जिलों के क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। कहां से आ रहे हैं? जम्मू से। क्या दिक्कत होने लगा था वहाँ? सर, काम करने गए थे, वहाँ पे लॉकडाउन लग गया, फिर वहाँ पे से वापस आना पड़ रहा है। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? मोतिहारी जा रहे हैं लोग। क्या करते थे? मजदूरी में काम। क्या दिक्कत होने लगा था वहाँ? मंगलवार को देश के अलग अलग हिस्सों से श्रमिकों को लेकर ट्रेन बिहार पहुंची। 19 ट्रेनों से करीब 22,000 प्रवासी मजदूर बिहार पहुंचे, जिनमें कर्नाटक के मालूर से दानापुर श्रमिक स्पेशल, हरियाणा के रेवाड़ी से अररिया श्रमिक स्पेशल, हरियाणा के अंबाला से मुजफ्फरपुर श्रमिक स्पेशल, पंजाब के पटियाला से सुपौल श्रमिक स्पेशल, राजस्थान के कोटा से समस्तीपुर स्टूडेंट स्पेशल, तमिलनाडु के तिरुपुर से मुजफ्फरपुर श्रमिक स्पेशल, पंजाब के जालंधर सिटी से छपरा श्रमिक स्पेशल, पंजाब के लुधियाना से सीतामढ़ी श्रमिक स्पेशल, कर्नाटक के मंगलौर से खगड़िया श्रमिक स्पेशल, आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से मोतिहारी श्रमिक स्पेशल, आंध्र प्रदेश के कोव्वूर से बरौनी श्रमिक स्पेशल, तेलंगाना के बीबी नगर से गया श्रमिक स्पेशल, तमिलनाडु के कोयम्बटूर से गया श्रमिक स्पेशल, चंडीगढ़ से किशनगंज श्रमिक स्पेशल, गुजरात के अंकलेश्वर से कटिहार श्रमिक स्पेशल, महाराष्ट्र के मुंबई से सहरसा श्रमिक स्पेशल, मुंबई से ही भागलपुर श्रमिक स्पेशल, महाराष्ट्र के नागपुर से दरभंगा श्रमिक स्पेशल, उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट से बरौनी श्रमिक स्पेशल। इन तमाम ट्रेनों से प्रवासियों की वापसी हुई। इसके अलावा कैमूर के यूपी बॉर्डर पर कर्मनाशा रेलवे स्टेशन से 1320 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक ट्रेन रवाना हुई, जो कटिहार तक जाएगी। ये पहली ट्रेन है जो बिहार से मजदूरों को लेकर दूसरे जिलों के लिए ट्रेन रवाना हुई है। ट्रेन से मजदूरों को ले जाने के लिए कैमूर जिला प्रशासन ने आपदा राहत कोष से 4,48,800 रुपए रेलवे को दिए हैं। ये कर्मनाशा से पहली ट्रेन है जो कि विभिन्न स्टेशनों के लिए रवाना हुई। इसके बाद भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ काफी बढ़ रही है बॉर्डर पे, तो हम लोग और भी ट्रेन रवाना करने के बारे में बात करेंगे। मंगलवार को प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी रहा और आगे भी ये क्रम बना रहेगा। करीब 2 लाख से ज्यादा प्रवासियों की वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए बात कर लेते हैं बेतिया की, क्योंकि बेतिया में भी क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था से लोग नाराज दिखे। योगापट्टी प्रखंड के चमेनिया राजकीय मध्य विद्यालय में क्वारंटीन सेंटर में 90 प्रवासी श्रमिकों को रखा गया है। श्रमिकों की शिकायत है कि यहां उन्हें समय पर खाना नहीं दिया जा रहा है। नाराजगी बढ़ने पर प्रवासी मजदूर क्वारंटीन सेंटर से अपना अपना बैग लेकर बाहर निकल गए और 10 किलोमीटर दूर योगापट्टी थाना में पहुंच अपनी शिकायतों को लेकर धरना दिया।
तो बेतिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल क्वारंटीन सेंटर की जो व्यवस्था थी उससे परेशान होकर, क्योंकि कुव्यवस्था उसे कहेंगे, और ऐसे में जो वहां पर श्रमिक रुके हुए थे, क्वारंटीन जिनको किया हुआ था, वो निकल गए वहां से बाहर। और ये देखिए, ये हम आपको उनकी तब की तस्वीर दिखा रहे हैं जब वो बाहर निकल गए, गुस्साए हुए। देख सकते हैं आप, उनको रोका गया। दरअसल 10 किलोमीटर जब वो पैदल निकल पड़े आगे, तब जाके उनको रोका गया। हम लोगों का दिक्कत ये है कि जहाँ पर हम लोग को रखा गया है वहाँ सबसे पहले व्यवस्था कोई चीज का नहीं है, रहने का और खाने पीने का, और कोई मतलब ये है कि जब था वो हाथ धोकर साबुन वगैरह सब रखना है, वो कोई चीज का गार्ड सुरक्षा कोई नहीं है। 25 आदमी और एक पाइप है जिसमें 100 बंदे हैं, न पानी है न टोटी है। गाँव के लोग आप लोग क्यों जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं। और मोतिहारी के संग्रामपुर में आज जमकर लाठियां भाजी गई हैं। मामला संग्रामपुर थाना के धुसियार गांव का है, जहां अवैध शराब की बिक्री को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं। लाठी डंडा चलने में महिला भी पीछे नहीं थी, दरअसल चलाने में यहां पर वो भी पीछे नहीं रही। आपको बता दें कि राजदेव शाह नाम के शख्स ने थाने शिकायत की थी कि गांव में शराब बेची जा रही है, जिसके बाद शराब तस्करों ने मारपीट शुरू कर दी। हालांकि ग्रामीणों की माने तो घर निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। दोनों तरफ से 2-2 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। दो पक्षों के बीच जिस तरीके से झड़प हुई, उसके बाद जमकर लाठी डंडे बरसाए गए हैं। आपको बता दें कि 4 लोग घायल हुए हैं, दोनों पक्ष से 2-2 लोग घायल हुए हैं। नहीं, यही हुआ है कि लोग दारू बनाने का काट लगाकर काम कर रहे थे, जिसे हम लोग मना किए हैं। मना करने पे ये लोग मारपीट पर उतारी हो गए, जिसका वीडियो भी है। और हमारे पीडीएस दुकानदार पर दुकान पे चढ़कर ये लोग गाली गलौज किए और बहुत मारपीट किए, धमकी भी दिए और हथियार लैस लेकर हम लोग पर वार कर दिए। और सीवान के नगर थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना से दहशत मच गई। दिन दहाड़े 5 राउंड गोलियां चली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर जमकर हंगामा भी किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल फायरिंग यहां पर की गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस दल मौके पर मौजूद है, घटनास्थल पर पहुंच चुका है। और दूसरी तस्वीर वो जो सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो लड़के लोग इधर कुछ लोग अफ्तारी खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए जो लड़के लोग वो लोग आए हैं, जिसकी वजह से वो लोग अंधाधुंध फायरिंग करते आया। कुछ लोग भीड़ यहाँ से इकट्ठी। कितना फायरिंग किया है? कम से कम 15 राउंड फायरिंग किया। कितने लोग थे? कम से कम 5-6 लोग थे। और चलिए अब नजर डालते हैं 2 मिनट में प्रदेश की खबरों पर। जहानाबाद में काको थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर महादली टोला में जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखा गया, जिससे सुलझाने के लिए जब पुलिस टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस अंचल निरीक्षक समेत 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। साउथ दिल्ली के गड़ी गांव में रहने वाले करीब 300 लोग आज सड़क पर उतर आए। बिहार के रहने वाले ज्यादातर लोग घर जाने की मांग कर रहे थे। कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के लिए बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने पीएम का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि इससे देश आत्मनिर्भर होगा। पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी स्वागत किया और कहा कि पीएम ने नई रोशनी दिखाई है। पटना से मुंगेर जाने के दौरान बढ़िया पहुंचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पत्रकारों से बातचीत की और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मुंगेर पहुंचे और कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें डीआईजी मनु महराज और डीएम राजेश मीणा और एसपी लिपि सिंह सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। कोटा से छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन पहुंची। स्पेशल ट्रेन 1321 छात्रों को लेकर समस्तीपुर आई। श्रमिक स्पेशल ट्रेन हरियाणा से अररिया रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें लगभग 1200 प्रवासी मजदूर थे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी।